सभी फ्यूचर मेडिकोज पेरेंट्स और आईटी सेल के मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से या कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक मेरे मन की बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप भी मेरी बात से एग्री हो। अभी हाल फिलहाल में जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से आ रहे हैं उनको लेके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारे फेसबुक पेजेस पे या बहुत सारी फेसबुक प्रोफाइल्स पे अलग अलग तरीके के कमेंट्स बने पड़े हैं जो काफ़ी आहत करने वाले हैं। उन बच्चों को बोला जाता है कि ये इंडिया में क्वालिफाई नहीं हुए। एक अपने राजनेता थे मंत्री जी जिन्होंने भी बयान दिया कि अब्रॉड वो बच्चे जाते हैं जो 90% नीट पास नहीं होते। अब आप सोचिए, उनको तो यही नहीं पता कि अब्रॉड जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। या भारत सरकार ने 3 साल पहले 5 जून 2019 के बाद जो बच्चा अब्रॉड जा रहा है वो नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। उनको तो ये नियम भी नहीं पता है, लेकिन उनका स्टेटमेंट जरूर है। और उस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे आईटी सेल के हमारे दोस्त लोग एक्टिव हुए और उन्होंने अलग अलग तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट किया। आप अपनी पीआर कीजिए, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, आप कीजिए आराम से, आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइए, लेकिन इन बच्चों को हमसे ऐसा मत बोलिए जिससे ये आहत हों या जिससे इनके मन में घृणा आ जाए या ये आपसे नफरत करने लग जाए कि हम क्या करने जा रहे थे, हम क्यों जा रहे थे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये क्या क्या झेलते हैं आपको सुनना है तो मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि 150 नंबर वाला बच्चा अब्रॉड जा रहा है, 600 नंबर वाला बच्चा भी अब्रॉड जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, प्राइवेट कॉलेज की फीस वो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके पास घर नहीं है जिससे उसको लोन के लिए उसको गिरवी रखना पड़ेगा उस घर को, वो नहीं है उसके पास। गाँव का बच्चा है, एग्रीकल्चरल लैंड को ये लोग सिक्योरिटी के तौर पे लेते नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी कुछ स्टार्ट किया हो तो मुझे नहीं पता। उनके पास पट्टे नहीं हैं, उनके पास जो भी नगर पालिका या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जेडीज़ हैं, वहाँ से उनके पास पक्के पट्टे नहीं है, 90 भी नहीं है, 90 पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो नहीं है उनके पास। उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनकी कोशिश है कि उनके बच्चे पढ़ें, डॉक्टर बने, उनके सपने हैं। किसी के दादा का है, किसी के नाना का है, किसी के ताऊजी का है। ये क्या क्या झेलते हैं ये आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये बच्चे 11th में बायोलॉजी लेते हैं तब इनके पेरेंट्स और यही बच्चे 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में घर छोड़ते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, सुबह 4-4 बजे उठते हैं, रात को 12-12 बजे तक लगे रहते हैं। जब ये नीट का एग्ज़ाम देते हैं और 550-600 नंबर आने के बाद जब इनको सीट नहीं मिलती है और पास से 150 नंबर वाला बच्चा या 125 नंबर वाला बच्चा 1 करोड़ रुपये देकर मैनेजमेंट कोटे पर सीट ले लेता है तो उनको बुरा लगता है। फिर भी बच्चे ऑफ नहीं करते, नहीं बोलते। कुछ जी जान से दोबारा तैयारी करते हैं, कुछ जो जिनकी हिम्मत टूट जाती है वो विदेश का रुख करते हैं। और जिन बच्चों को यहाँ सीट नहीं मिली वो अब्रॉड जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनको बीजेपी में टिकट नहीं मिलती है, एमएलए की, एमपी की, तो कांग्रेस में चले जाते हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती तो सपा में या बीजेपी में आ जाते हैं। जब आप अपने फ़ायदे के लिए, जब आप अपने करियर के लिए अपनी पार्टी चेंज कर सकते हो, तो ये बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए विदेश क्यों नहीं जा सकते? अरे ये तो जब जाते हैं तब नीट देते हैं, जब आते हैं तभी एफएमजी देते हैं। इस देश में पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक एमपी, एमएलए या एक पार्षद के लिए एक एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जब आप पास करेंगे तभी आप इलेक्शंस लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे। देखना देश का कितना कचरा साफ हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग अंगूठा छाप बैठे हैं जिनको चीज़ें नहीं पता, लेकिन वो बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। कोई गोबर से नहला रहा है, कोई गोमूत्र से सारी दवाई, सारी समस्याओं को निदान कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कहीं कुछ गलत है, आपकी सोच है, आप कीजिए, आपको इन डॉक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट है। कहाँ ज़रूरत पड़ी इन बच्चों को सब करने की? जब आप अपने फ़ायदे के लिए, आप अपने करियर के लिए, आप अपने पैशन के लिए जब कोई पार्टियाँ चेंज कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो ये बच्चे भी अब्रॉड जा सकते हैं। और जब ये जाते हैं, जाने के बाद वहाँ क्या क्लाइमेट रहता है, क्या नहीं रहता है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, 6-6 साल ये बच्चे कुछ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स की मैं आपको जगह बताऊँ तो वहाँ -25, -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। जो मूवीज़ आपने हॉलीवुड में देखी हैं, बॉलीवुड में देखी हैं कि किस तरीके से लोग सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि जग में पानी लेके आप फेंकिए, वो उसी टाइम बर्फ़ बन जाता है। ये वहाँ भी रह के आते हैं बच्चे। 17 साल 18 साल का बच्चा 60 केजी लगेज, 50 केजी लगेज लेके कैसे ऐसे वहाँ पहुँचता है? एक आस करता है, वो गलत क्या है? वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज उसको कैसे ट्रीट करती है। जब बच्चा वहाँ तकलीफ़ में होता है तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि 5000-4000 किलोमीटर दूर उसके पेरेंट्स बैठे हैं, उनको तकलीफ़ होगी जान के कि बच्चा परेशान है। हमारे कंसल्टेंट भाई बहन बहुत हैं जो बच्चों को अपने फ़ायदे के लिए वहाँ डाल देते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, फैकल्टी नहीं होती, लेकिन वहाँ से भी ये कैसे से करके परेशान होके या अपना स्ट्रगल करके अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करते हैं और वापस आने के बाद ये किसी को कहते नहीं कि हमने कितना झेला है वहाँ पे। फिर जब यहाँ वापस आते हैं तब जाते हैं गौतम नगर या अलग अलग जगह पे
जहाँ पे फिर इनको फिर से एफएमजी की कोचिंग करनी पड़ती है। उसमें इनको 150 नंबर लाने होते हैं। जब गए थे तब ये एलिजिबल होने के लिए कि हम डॉक्टर की पढ़ाई के काबिल हैं, वो एग्ज़ाम पास करके गए हैं। जब वापस आए तो ये लोग ये साबित करते हैं कि हम डॉक्टर की डिग्री या डॉक्टर लगाने के लिए हम एलिजिबल हैं, हम पढ़े हैं। नेताओं का तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, ना पहले होता है ना बाद में होता है, फिर सिस्टम चलता रहता है। एफएमजी होने के बाद यही बच्चे वापस से इंटर्नशिप के लिए धक्के खाते हैं। 12-12 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 4 महीने लग जाते हैं इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल मिलने में। जब ये वहाँ इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तब भी इनके साथ पार्शलिटी की जाती है। किस तरीके से उनको बोला जाता है, ओहो ये चाइना वाले हैं, हो ये रशिया वाले हैं, ये यूक्रेन वाले हैं। ये चाइना, रशिया, यूक्रेन के नागरिक नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए गए थे। आप क्यों इनको ऐसा बोलते हो? क्यों बोलते हो ऐसा इनको? इनको भी फिर भी बेचारे इसको सुन के, दंश को झेल के फिर जी जान से जुटे रहते हैं, अपनी इंटर्न पूरी करते हैं, फिर ये पीजी में लगते हैं, पीजी क्रैक करते हैं। वहाँ से भी जब पूछा जाता है कहाँ से हो तो ऐसी नज़र से देखा जाता है कि उन्होंने गुनाह कर दिया कोई। आप पॉलिटिकल लोग तो आपस में ऐसा नहीं करते, बोलो ये तो पहले बीजेपी छोड़ के आया हुआ है, ये तो कांग्रेस छोड़ के आया, तो सपा छोड़ के आया हुआ है, कोई एक्सवाइजेड पार्टी छोड़ के आया है। आप उनके साथ भी करो ना, हमेशा लगा के रखो ना। क्यों नहीं किसी नेता के पीछे लगा देते कि भाजपा वाले, भूतपूर्व भाजपा वाले अभी कांग्रेस में, या भूतपूर्व कांग्रेस वाले अभी बीजेपी में? क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों? क्योंकि आपकी इस पॉलिटिकल इंडस्ट्री में सिस्टम अलग है। जब आप अपने लिए सब जायज़ है लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ नाजायज़ है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, यदि किसी को जानना है तो मैं आपको बता दूं, 8 से 10 साल लगती इन बच्चों को डॉक्टर का टैग लगाने में। और अकेले आप लोग नहीं इन बच्चों पे अंगुलियां उठाने वाले। अरे इनके तो घर में इनके दुश्मन कम बैठे हैं क्या? काका काकी, मौसा मौसी, खाला जी, फूफा जी, पता नहीं कौन कौन है, जो सिर्फ ये टैग करते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं कि ओहो डॉक्टर बनने भेज रहे हो, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, वहाँ क्या होगा। उसको घर वाले भी चुपचाप सुनते हैं। मैं कुछ ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अब्रॉड भेजा है, लेकिन उन्होंने ये बोल के भेजा कि आप प्लीज़ किसी को बताइए मत हमारा बच्चा अब्रॉड में पढ़ रहा है, हम सबको ये बोलेंगे कि वो दिल्ली में पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि उस बच्चे को अपना सपना पूरा करने के लिए कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और ये वॉर या इवैक्यूएशन हर बार कुछ आपसे थोड़ी कहता है। और कहाँ ये पैसा नहीं देते हैं बेचारे, हर जगह कटते हैं, हर जगह। जब कोचिंग में जाते हैं तब कटते हैं, जब रोड जाते हैं तब कटते हैं, वापस आते हैं तब कटते हैं। यदि आप लोग वाकई में कुछ इनके लिए करना चाहते हो, जैसे भी कंसर्न दिखाया जा रहा है कि आप लोग कुछ करोगे, आप एक काम कर दो, नीट में परसेंटाइल सिस्टम ख़त्म कर दो। और ये कर दो कि 60% या 70%, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परसेंट से ऊपर वाले बच्चे ही इंडिया की काउंसलिंग कर सकते हैं, वही एलिजिबल हैं। तब आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। ये आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो 7.25 लाख बच्चे पास हुए, 7.5 लाख बच्चे जो पास हुए 50% पे, यदि आप उसको 50% कर दोगे तो मैं आपको कहता हूँ आपके पास डेटा आएगा 2 लाख, 2.25 लाख बच्चों का। और जो 2 लाख बच्चों का है उसमें से 80,000 सीटें। आपको पैसे देने वाला नहीं मिलेगा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कॉलेजों को कोई पैसा देने वाला नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो फंडिंग नहीं मिलेगी, फंडिंग नहीं मिलेगी तो चुनाव कैसे होंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि ये हमारे टैक्स के पैसे से आ रहे हैं। अरे भैया, बहुतों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने आज तक ITR नहीं भरी, उन्होंने किस दिन टैक्स दे दिया भाई? किस दिन टैक्स दे दिया? और इन बच्चों को पैसा मांगते तो पैसा भी देते, पैसा दे के भी आते। लेकिन अब आप ये सब कमेंट्स करके, ये सब करके तो कम से कम उनको मत परेशान कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब्रॉड के बारे में हिडन है। मैं कोशिश करूँगा कि इन बच्चों का क्या योगदान है, FMGs का क्या योगदान है, कुछ ना कुछ कोशिश करके जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं अपने अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं सारी डिटेल शेयर करूँ। हो सकता है आप तो ना जागें, लेकिन एटलीस्ट उन सारे स्टूडेंट को तो रिलीफ मिलेगा कि वो क्या योगदान दे रहे हैं। यदि किसी को इस वीडियो से आहत हुआ है कोई, या उनको बुरा लगा है, तो मैं उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ। और आप हमारे वीडियोस आगे ज़रूर देखिएगा। कैसे लगते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आप ट्रोल कर सकते हैं, जो आपका दिल आप कर सकते हैं। धन्यवाद।